हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर देश के अलग अलग कानून हैं। और दोस्तों, ज्यादातर देशों में अपने संविधान को ही कानून माना जाता है। कुछ देशों में जनता के हित में कानून होते हैं और कुछ देशों में कानून लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आज आपको रेत में बसे सऊदी अरब के कुछ बेहद खतरनाक कानून के बारे में बताने वाले हैं। आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक ऐसी कंट्री से रूबरू कराने जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। सऊदी अरब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। ये एक इस्लामी राजतंत्र है जिसकी स्थापना 1650 के आसपास सऊद द्वारा की गई थी और इसकी कुल आबादी है लगभग 3 करोड़ 53 लाख। यहाँ की धरती रेतीली है। ये विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है और उसके पार मिस्र, दक्षिण की ओर ओमान और यमन है और उनके दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूरब में फारस की खाड़ी और कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल फिलिस्तीन का क्षेत्र इसके उत्तर की दिशा में है। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा देश जहां लोगों के पास सोने के बाथरूम तक होते हैं, जिसके बारे में हमारे यहाँ के लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि ये कंट्री अदर कंट्रीज से कैसे अलग है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिबल हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान हैं। ये देश शरिया कानून के मुताबिक चलता है। ये एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। देश पीने के पानी के लिए पूरी तरह से समुद्र के पानी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीने के लायक बनाया जाता है। यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं। इस्लाम में हज का स्थान मक्का बताया गया है और दुनिया के सारे मुसलमान मक्का की ओर ही नमाज अदा करते हैं। और इस्लाम की राजनैतिक राजधानी के इस देश के बाहर रहने के बावजूद इस देश के लोगों ने इस्लाम धर्म पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी हुई है। दूर दूर से यहाँ लोग मक्का और मदीना के दर्शन करने आते हैं। पर दोस्तों, कुछ समय से दुनिया जिस परेशानी से जूझ रही है उसके चलते अभी यहाँ लोगों के आने पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों के पास दुनिया के सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं। सऊदी अरब अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर अपराध की सजा को दर्दनाक रखा गया है। आज इस खास लेख में हम आपको सऊदी अरब के कुछ ऐसे ही अजब वजब कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, काफिर प्रतिबंधित है। सऊदी अरब की मूल भूमि रूप से इस्लाम की भूमि है, इसलिए यहाँ काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है। यानी इस देश के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति देश में प्रवेश नहीं कर सकता। विशेष रूप से मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। यहाँ के लोग अपने धर्म का त्याग करके कोई और धर्म नहीं अपना सकते। अगर कोई व्यक्ति गलती से अपना धर्म बदलने की सोच लेता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। नंबर 2, महिला हिजाब। सऊदी अरब में रहने वाली हर महिला को हिजाब पहनने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर महिलाएं गोरी होती हैं। इस कानून की वजह से अन्य देशों के मुकाबले यहाँ रेप के मामले ज्यादा नहीं मिलते। इसके पीछे का कारण देश का कानून है। दरअसल यहाँ किसी रेपिस्ट को तब तक सजा नहीं दी जाती जब तक कि 4 लोगों ने उस रेप को नहीं देखा हो। नंबर 3, वैलेंटाइन डे मनाना गुनाह है। वैलेंटाइन डे को वैलेंटाइन डे ही कहा जाता है। यह पूरा सप्ताह हमारे भारत और अन्य विकसित देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब के कानून के तहत यहाँ इस दिन को मनाना अपराध माना जाता है। ऐसे में अगर कोई दुकानदार भी इस सप्ताह दिल के आकार का सामान बेचता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाती है। नंबर 4, जादू करना मना है। जादू एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों और बुजुर्गों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन सऊदी अरब के कानून के तहत देश में जादू या किसी भी तरह के जादू टोने के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध है। इसके लिए देश में जादू टोना करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए कानून द्वारा एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। ऐसे में अगर कोई अपराधी मिलता है तो बदले में उसका गला काट दिया जाता है और इसी वजह से देश की मशहूर फिल्म हैरी पॉटर पर भी बैन लगा दिया गया था। चौंक गए ना आप भी, कैसे कैसे अजीबोगरीब कानून है इस देश में। और दोस्तों, अगर बात करें आर्मी पर खर्च करने की तो उसमें सऊदी अरब का नाम बहुत नीचे आता है। आखिर ऐसा क्यों है? आइए चलिए जानते हैं। सऊदी के पास उसके दुश्मन देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर हथियार हैं। सऊदी के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी कहा जाता है कि सऊदी अरब की आर्मी बहुत कमजोर है। चलिए जानते हैं, इतनी शोहरत होने के बाद भी सऊदी अरब डिफेंस के मामले में इतना पीछे क्यों है।
मध्य पूर्व मामलों में विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि सऊदी की सेना बहुत कमजोर है, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है कि अत्याधुनिक हथियारों को कैसे चलाएं। वो कहते हैं कि इसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि सऊदी का शाही परिवार इस बात से डरा रहता है कि आर्मी मजबूत हुई तो तख्ता पलट हो सकता है। इसलिए सऊदी अपनी सुरक्षा और सेना की जरूरतों के लिए अमेरिका और पाकिस्तान पर निर्भर रहता है। यमन के खिलाफ लड़ाई में सऊदी कितना खर्च कर चुका है, इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन पिछले 2 सालों में सऊदी के कुल विदेशी धन में 200 अरब डॉलर की गिरावट साफ है, जिससे उसको जमकर नुकसान हो रहा है। सऊदी अरब ने यमन में मार्च 2015 में हस्तक्षेप शुरू किया। सऊदी के नेतृत्व वाले सैनिकों ने हवाई हमले शुरू किए थे और छोटी संख्या में जमीन पर भी अपने सैनिकों को भेजा था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल मार्च के महीने में कहा था कि सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों को बड़ा खरीदता है। पिछले साल अमेरिका ने सऊदी को हथियारों की खरीद पर 3.5 अरब डॉलर की छूट दी थी। ये छूट 15 अरब डॉलर के एंटी मिसाइल सिस्टम पर थी। अगर सऊदी के पास अमेरिका के इतने अच्छे हथियार हैं, तो उसकी सेना कमजोर क्यों है? सऊदी का शुमार दुनिया के उन देशों में है जो कि रक्षा पर मोटी रकम खर्च करता है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में इराक, ईरान और फारस की खाड़ी के सैन्य और रक्षा विशेषज्ञ माइकल नाइट्स का कहना है, ये सच है कि ईरान सऊदी से सैन्य ताकत के मामले में आगे है। वो कहते हैं कि ईरान की सेना में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो जमीन पर कहता हो कि उसे सऊदी की सेना से डर लगता है। इसे यमन में सऊदी के सैन्य हमले से भी समझा जा सकता है। कई सालों से युद्ध चल रहा है, लेकिन सऊदी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी की सेना बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पर गुणवत्ता पर जोर कम है। कई सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी को अपनी सेना का आकार छोटा करना चाहिए। इन सैन्य विशेषज्ञों में नाइट्स भी शामिल हैं। नाइट्स का कहना है कि सऊदी को सेना में गुणवत्तापूर्ण बहाली और प्रशिक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। उसे ऐसी यूनिट्स बनानी चाहिए जो कि पड़ोसी देशों के साथ युद्धाभ्यास करें। यमन में सऊदी की स्थिति को देखकर कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है। सऊदी लंबे समय से हथियार बेचने वालों का पसंदीदा देश रहा है। इस मामले में वो अमेरिका का दुलारा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 110 अरब डॉलर के सैन्य समझौते की घोषणा की थी। 32 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि वो अपने ही देश में हथियार बनवाएं। वो चाहते हैं कि 2030 तक सऊदी अपने ही घर में जरूरत के कम से कम आधे हथियार तो बनाए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि सऊदी अरब सैन्य दृष्टिकोण से कितना मजबूत और प्रभावी हो पाता है और यमन में कोई निर्णायक भूमिका निभा पाता है। कामगार और मजदूरों की हालत। कई लोग जो बड़े बड़े सपने लेकर सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो उनके पास दर्दनाक कहानियों के सिवाय कुछ नहीं होता। सऊदी अरब के कई कानून बेहद कड़े हैं, जिसके कारण कई बार कामगार वहां फंस कर रह जाते हैं। सऊदी अरब में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से ज्यादातर लोग जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार की पहल के बाद अब सऊदी अरब 850 भारतीय कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के कफाला सिस्टम के तहत ज्यादातर विदेशी मजदूर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपने बॉस की अनुमति के बिना कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत से लोग फंस जाते हैं। वैसे दुनिया भर के तमाम मानवाधिकार संगठन इसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी या गुलामी कहकर इसकी आलोचना करते हैं। सऊदी अरब में कफाला सिस्टम है, जिसमें कंपनी और वर्कर के बीच काम से संबंधित नियम तय होते हैं। भारतीय मजदूरों की मौजूदा समस्या को उनकी कंपनी की आर्थिक मुश्किलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के शोषण के मामले तो अक्सर सामने आते हैं। कई साल तक सऊदी अरब में तैनात रहे पूर्व राजनयिक जिक्र रहमान का भी कहना है कि उनके श्रम मंत्रालय के कानून सख्त हैं, लेकिन जहां पर उनका कानून लागू नहीं होता वहां वो दखलंदाजी नहीं करते हैं। वो कहते हैं जहां तक शोषण की बात है तो इसके लिए उनके यहाँ कानून है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती और वो सीधे दूतावासों में आ जाते हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि वो बीते 25 सालों में भारत से जितने लोग सऊदी अरब गए हैं उतने किसी खाड़ी देश में नहीं गए हैं। ऐसे में हजारों भारतीयों को अगर खाने के लाले पड़ जाएं तो क्या समझा जाए। दोस्तों, वहाँ मजदूरों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। मजदूर अपने पेट के लिए आते हैं, अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर। ऐसे में उन्हें वेतन तो समय पर मिलना चाहिए, लेकिन कोई 7-8 महीने से बैठा हुआ है और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 30 लाख है। अगर अन्य देशों से वहां पहुंचकर कामगारों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो तादाद 90 लाख के आसपास पहुंचती है। विदेशी कामगारों के शोषण की कहानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। उन्हें जिस वेतन का वादा किया जाता है वो वहां नहीं मिलता और वो भी देर से दिया जाता है। काम के हालात ठीक नहीं होते, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी कंपनी रख लेती है। कर्मचारी तभी अपने देश जा सकता है जब कंपनी चाहेगी, भले ही कर्मचारी की जो मजबूरी हो। इसके बाद भी दोस्तों फिर भी सऊदी अरब गरीब मजदूरों को लुभाता है।
एशिया और अफ्रीका के देशों से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब जाते हैं। इसीलिए शायद सऊदी अरब को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ काम करने वालों की कोई कमी होगी। ऐसे में कम वेतन और कम सुविधाओं पर भी लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाने वाला अर्थशास्त्र कामगारों के शोषण की जमीन तैयार करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप जान चुके होंगे कि सऊदी अरब के अजीबोगरीब कानून और अजब गजब फैक्ट्स क्या हैं। आपकी क्या राय है सऊदी अरब के कानूनों को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और क्या आप चाहते हैं कि कुछ कानून भारत में भी लागू होने चाहिए, जैसे वैलेंटाइंस डे पर बैन लगना? आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए शुक्रिया।